हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू आईपीएस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आपका दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भाई सर, एक वीडियो बनाई जो कि हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, खासकर पार्ट ए की मैं बात करूँ, क्योंकि पार्ट बी और पार्ट सी तो आप लोग करते हो, वो आपका मेन सब्जेक्ट है। लेकिन पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड में आप बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट की बहुत अलग अलग क्वेरीज हैं कि सर एक टाइम टेबल बना दीजिए, शेड्यूल बना दीजिए कि किस तरह से पार्ट ए के लिए बिना कुछ हम ज़्यादा मेहनत करें, यानी कि स्मार्ट वे में किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो बहुत ही मेन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स करते रहते हैं और बहुत ही प्राय बहुत ही ऑफन, कि वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर ये 4 से 5 मिस्टेक अगर आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर लोगे तो आपका स्कोर ज़रूर बूस्टअप करेगा। ठीक है। तो क्या वो मिस्टेक्स हो सकती हैं और क्या वो मिस्टेक कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि भाई किसी भी चीज़ को करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग या शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम रैंडमली उठा के कोई भी टॉपिक हमने शुरू कर दिया, करते चले जा रहे हैं, लाइव लेक्चर्स लेते जा रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ हमें नहीं पता सिलेबस क्या है और किस तरह से हमको उसको करना चाहिए। क्योंकि हमेशा एग्जाम पे फोकस करके हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो भी सिलेबस होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कम होता है, बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट होता है। तो उस चीज़ को हमें समझना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एनालिसिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि कितना टाइम हमको देना है और क्या मेरे बेसिक्स है। क्योंकि आपको जो प्री नॉलेज है, पहले से जो नॉलेज है, उसको बेस मानते हुए यानी कि वहां से हमको स्टार्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी, शेड्यूल करना पड़ेगा अपना प्लान। ठीक है। तो सबसे पहले अपना प्लान को शेड्यूल करें और कैसे करना है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे जल्दी से वीडियो लेके आएंगे। तो सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि रैंडमली उठा के शुरू कर देते हैं कहीं से भी लेक्चर्स देखना। तो अपना पहले बेस देखो कि भाई मुझे कितना आता है। तो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि आपको कितना आता है, क्या आपका बेस है। हो सकता है कोई और स्टूडेंट उसको यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत हो, तो क्यों वो बार बार उस चीज़ को पढ़े जो उसको ऑलरेडी आती है। तो अपना बेस पहले देखो, क्या आपका बेस है, उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लैक ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो, आप अपने जो बेसिक्स हैं, अपने बेसिक्स तो देख लेते हो कि भाई ये चीजें आती हैं मुझे, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप नहीं देखते हो कि भाई मुझे कितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे बैच लाइव में आप लोगों ने पढ़ा या यूट्यूब लाइव में आपने पढ़ा, तो आप उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप देखते हो भाई टीचर ने इतना करवा दिया है, सर ने इतना करवा दिया है, तो दैट इज इनफ। जो आपने करा दिया क्वेश्चन वो समझ में आ गए, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे क्योंकि हम समझा रहे हैं उसको। लेकिन अगर खुद से क्वेश्चन अगर करोगे कोई दूसरा, तो वहां पे आप जरूर अटकोगे, आपको जरूर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूरी है। इसलिए हर क्लास के बाद आपको डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जिससे कि आपको उन कॉन्सेप्ट पे बहुत ही ज्यादा कमांड आ जाए। कल को कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाएगा, थोड़ा सा 1 से 2 आ जाए, 19 से 20 भी हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो। तो मैथमेटिक्स में, क्वांट्स में, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। तो प्रैक्टिस को अवॉइड ना करें, प्रैक्टिस को करें, मन से करें, रेगुलर बेसिस पे करें। ये नहीं कि एग्जाम से 4 दिन पहले ही हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो वो आपको फायदा नहीं देगा। तो प्रैक्टिस इज अ की फॉर एवरी पेपर, यानी कि हर एक टाइप के जो पेपर है आपका, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें प्रैक्टिस ही काम करेगा। नेक्स्ट इज टेकिंग पार्ट है वेरी लाइटली। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि बहुत से स्टूडेंट की, जैसे कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, खासकर लाइफ साइंस के स्टूडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं पार्ट ए को। और केमिकल साइंस हो गए, फिजिकल साइंस है, और बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें भी स्टूडेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं पार्ट ए को। कहते हैं भाई सर पार्ट ए में तो 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, यहाँ 15 क्वेश्चन छोड़ाएंगे। दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, कहते हैं सर 15 क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा। मैथमेटिकल साइंस वाले स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो मैं कर लूंगा। लेकिन बिलीव मी, मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, दोनों में डिफरेंस है। कोई जरूरी नहीं आप उस क्वेश्चन को कर ही लो, क्योंकि वहाँ पे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या आपका प्रेजेंस, यानी कि तब आपका माइंड किस तरह से एक्टिवेट है टूवर्ड्स पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दोनों में डिफरेंस है ऑब्वियसली, तभी उसको अलग अलग किया गया है। इसलिए पार्टी को बिल्कुल भी लाइटली ना ले, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करने हैं। आते 20 है, उसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे वेटेज मिल जाता है। तो आप इसको एक तरह से क्या कह सकते हैं, बोनस प्लस पॉइंट की तरह आप इसको ले सकते हो कि 15 क्वेश्चन में बाकियों से अच्छा करके आऊंगा।
15 नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन में करके आऊँगा, तो ऑब्वियसली आप लाइन में और आगे जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत ही आसान आसान भी क्वेश्चंस आते हैं, जिससे अपने स्कोर को आप स्मार्टली बूस्ट अप कर सकते हो। मैं हर एक लेक्चर में आपको कहता हूँ, इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग सेल्फ एनालिसिस आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट प्रॉपरली सब कुछ करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, और अगर गलती करोगे तो उसका जो एनालिसिस है, एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट से आप ये नहीं सीखते हो कि भाई नंबर कितने आए, आप ये सीखते हो कि जो मैंने गलती करी उस गलती को कैसे सुधारा जाए, और जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन में और कम से कम टाइम कैसे लिया जाए। इसलिए यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि एक बार आपने फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दिया आपने पार्ट ए में, तो उसमें जिस क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट कर लिया है, सही कर लिया है, उसको फिर से देखो, जिसमें टाइम ज्यादा लगा उसको फिर से देखो कि मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा क्यों लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो और इसको किस तरह से इंप्रूव किया जाए। क्योंकि आप परफेक्ट बनने के करीब हो सकते हो, लेकिन पूरी तरह से 100% कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हो। आप उसको डेली 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 इंप्रूव कर सकते हो। इंप्रूवमेंट इज अ की। तो कैसे आप बेहतर हो सकते हो? एनालिसिस करके, वो भी सेल्फ एनालिसिस। खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद से ज़्यादा आप अपने आप को अब नहीं जानते हो, तो आप खुद से कभी भी झूठ ना बोले कि भाई ऊपर ऊपर से समझ रहे कि हाँ आ गया आ गया आ गया, नंबर आ गए। और नंबर आना हो सकता है मे बी आपने वहाँ पे तुक्के लगाए हो सकता है आपने इस तरह से ही अपने मन से आंसर कर दिया और सही भी हो गया हो, फॉर्चुनेटली आपका सही भी हो गया हो, लेकिन एग्जाम में हमेशा सही नहीं होगा। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, जहाँ पे गलती है उसको मानना है, कंसिडर करना है, और उस पर इम्प्रूवमेंट करना है कि क्यों गलती कर रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन अगर कल को आ जाएगा तो मैं यहाँ पे गलती ना करूँ। तो सेल्फ एनालिसिस जरूरी है हर टेस्ट के बाद। भले ही एक टेस्ट कम दो, लेकिन उसको एक बार देखो कि क्यों मैं गलत कर रहा हूँ, वो ज़्यादा फायदेमंद आपको फायदा आपको देगा। ठीक है, बस यही 4 चीज़ें हैं जो मुझे आपको मेनली बेसिकली कहनी थी, जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले एक प्लानिंग करो कि किस तरह का शेड्यूल मेरा होना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं देना पार्टी को, 1 घंटा इनफ रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ डेली देना है। 1 घंटा वो भी डेली देना अप टू योर एग्जाम। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लाइटली ना लीजिए, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए। बस यही मुझे कहना था। तो टिल देन थैंक यू सो मच। तो इन चीज़ों पे काम करिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।